दिमाग इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये तो आज तक आपको पता ही था, पर आपका दिमाग एक्चुअली उतना रहस्यमयी भी है। क्या आपको पता है? रहस्यमयी वर्ड पर ध्यान देना। क्या आपको पता है कि खराब हैंडराइटिंग वाले अच्छे हैंडराइटिंग वालों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं? क्या आपको पता है आपका दिमाग एक्चुअली में बड़ा और छोटा होते रहता है? इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। लास्ट में आप कहोगे कि मेरी दिमाग भी क्या चीज है यार। दिमाग इंसानी शरीर की सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। ब्रह्मांड में जितने तारे हैं उससे ज्यादा न्यूरॉन्स तो आपके दिमाग में मौजूद है, और इनके बीच में हर सेकेंड अरबों खरबों कनेक्शंस अभी रियल टाइम में बन रहे हैं, जिसके चलते आप अभी सोच पा रहे हो। हर एक इंसान का दिमाग दूसरे इंसान से अलग होता है, पर कुछ बातें हैं जो सब में कॉमन होती है, और ये रहस्य हर एक इंसान के दिमाग में होता है। ब्रेन की शक्तियों के बारे में तो आप जानते ही हो, पर ऐसे कई रहस्य भी हैं जो कि आंखें फाड़ देने वाली है। आपका ब्रेन जितना पावरफुल और इंटरेस्टिंग है उतना ही रहस्यमय भी है। आउट ऑफ सिंक ब्रेन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। फैक्ट ये पता चला कि जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है उनकी इंटेलिजेंस सामान्य होती है, क्योंकि उनका दिमाग और उनका हाथ दोनों एक ही स्पीड से काम कर रहा होता है। और जिन लोगों की हैंडराइटिंग खराब होती है वो एक्चुअली ज्यादा स्मार्ट होते हैं, क्योंकि उनका दिमाग उनके हाथों से ज्यादा तेजी से काम कर रहा होता है। सुनने में अजीब लग रहा है, पर इसके पीछे का साइंस भी जान लो। आपका हाथ जितना स्पीड से काम करता है उससे ज्यादा तेजी से जब आपका दिमाग काम करने लगता है तो दिमाग से हाथ तक जो सिग्नल कनेक्शन होती है वो ठीक से नहीं हो पाता, और इसलिए आपकी हैंडराइटिंग खराब हो जाती है। सिंपल भाषा में, जिनका दिमाग बहुत तेजी से काम करता है उनका हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा खराब होता है, क्योंकि उनका दिमाग उनके हाथ के मुकाबले ज्यादा स्पीड से काम करता है और सिग्नल भेजने लगता है। ऐसा कई लोगों में क्यों होता है ये एक बड़ा रहस्य है, क्योंकि शरीर का हर एक पार्ट एक साथ काम करता है और सिंक्ड होता है जनरली, पर कई लोगों में दिमाग ज्यादा तेजी से काम करता है। ये एक एस्टोनिशिंग फैक्ट है। ड्रीम्स क्या है, क्यों है और कैसे है, ये भी मेडिकल साइंस की एक रहस्य है। सपने वो कहानियां और दृश्य होते हैं जो हम तब एक्सपीरियंस करते हैं जब हम नींद में होते हैं। हमारा शरीर भला ऐसा क्यों है कि अगर आप सपना नहीं देखोगे तो आप मर जाओगे। I mean लिटरली ये एक फैक्ट है कि ड्रीम्स यहाँ तक आपके सर्वाइवल के लिए भी जरूरी होता है। जो लोग सोच रहे हैं कि मुझे तो सपने आते ही नहीं, आप असल में सपने को भूल जाते हो। आप अभी जिंदा हो, मतलब आपको सपने आते हैं, भले ही कम आते हो, वो अलग बात है। एक सर्वे में पता चला था कि हर एक इंसान उठने के 5 मिनट बाद तक ही अपने सपने के 90% को भूल चुका होता है। और अगर आप सपनों को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि सपने इतने रियल क्यों लगते हैं। जब आप सपने से बाहर आते हो और जागते हो तभी आपको पता चलता है कि अरे वो तो सिर्फ एक सपना था। सपने के दौरान वो इतना रियल लगता है। तो सोचो कि अगर आप किसी सपने से कभी वापस नहीं आए तब तो वो सपना ही आपके लिए असल जिंदगी हो जाएगा। तो क्या ये असल दुनिया भी कोई सपना है? सोचो, आप अभी फैक्टेक की वीडियो देख रहे हो और अचानक से कहीं से आवाज आए कि बेटा स्कूल का टाइम हो गया, चलो उठो, और फिर आप दूसरी दुनिया में उठो और ये देखो कि अरे वो तो सपने वाली दुनिया थी, और आप जो दुनिया में उठो उसमें YouTube नाम की कोई चीज हो ही ना, तो कैसा होगा? ऑफ कोर्स ये जो मैंने आपको अभी बताया ये सिर्फ एक थ्योरी है। ऐसा बहुत कम चांस है रियल में होने का। ये सिर्फ एक थ्योरी है जो फिल्मों में इस्तेमाल किया जा सकता है, पर ये दिमाग है भाई। श्योरली एक्चुअल में क्या है ये कोई नहीं बता सकता। ये ऐसी माइंड बेंडिंग थ्योरीज है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। साइंटिस्ट्स को सिर्फ ये पता है कि जो आप असल जिंदगी में अनुभव कर रहे हो वो सपने में आने की चांसेस ज्यादा होती है। जैसे अगर आपको कोई मोबाइल फोन बहुत ज्यादा पसंद आ जाए तो आपको उसी के सपने आने लगेंगे। और ये एक फैक्ट है कि जो लोग जन्म से अंधे होते हैं उनको विजुअल ड्रीम्स नहीं आते हैं, वो सिर्फ चीजों को महसूस करने वाली ड्रीम्स को देखते हैं। मेमोरीज यानी यादें। आपको सुनने में तो बहुत सिंपल लग रहा होगा कि यादें हमारे दिमाग में स्टोर होता है, सिंपल, पर ये इतना सिंपल नहीं है। यादें दिमाग में कहाँ स्टोर होती है इसका कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं है। क्या आपको पता है? और याद एक ऐसी चीज है जिसको आज तक समझा नहीं जा सका कि हमारा दिमाग आखिर घटनाओं को याद कैसे रख लेता है कि जस्ट एक सेकंड में हम उसके बारे में वापस सोच सकते हैं, उस सीन को वापस कहीं भी और कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको शायद ये लगता होगा कि दिमाग भी आपके मोबाइल के मेमोरी कार्ड की तरह होगा। दिमाग में एक पार्ट होगा और उसी में सारी यादें स्टोर होती होंगी, पर ये
पता चला कि चीजें इतनी सिंपल नहीं है। यादें कई तरह के होते हैं, जैसे डिक्लेरेटिव और नॉन डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव मेमोरी आप तब इस्तेमाल करते हो जब आप किसी इमेज को अपने दिमाग में याद करते हो, जैसे आपके खड़ूस टीचर को या उनके नाम को। और नॉन डिक्लेरेटिव तब यूज होता है जब आप कोई काम अपने हाथ से कर रहे होते हो, जैसे टाइपिंग करना, चलना एक्सेट्रा। और साथ ही साथ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी भी होता है। ओवरऑल बात यही है कि दिमाग में इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं कि ये आज तक भी साइंस के परे की चीज ही लगती है। मेमोरी एग्जैक्टली कहाँ स्टोर होती है, इसके बारे में साइंटिस्ट्स को जस्ट ये पता है कि दिमाग में अलग अलग मेमोरी अलग अलग जगहों से आती है। मतलब कि मेमोरी यानी यादें और जो भी कुछ आपको पता है वो पूरे दिमाग में फैली होती है। एग्जाम्पल दूं, जब आप कार चला रहे होते हो तब स्टीयरिंग को कैसे इस्तेमाल करना है, ये मेमोरी दिमाग के एक साइड से आ रही होती है। और सिग्नल का मतलब क्या है, ये याद दिमाग के कोई और जगह से आ रही होती है। याद करो लास्ट टाइम की कोई घटना जो आपको याद हो। जैसे याद करो आप लास्ट ट्यूशन कब गए थे या अपने दोस्तों के साथ वक्त कब बिताए थे। तो असल में जब आप सोचते हो उस घटना को या उस चीज को, तब आपके पूरे दिमाग में न्यूरॉन फायरिंग इमिटेट होती है। मतलब उस ओरिजिनल एक्सपीरियंस के होने के वक्त जैसी न्यूरॉन फायर हुई थी, जो हलचल आपके दिमाग में हुई थी, एग्जैक्ट वैसी ही न्यूरॉन फायरिंग फिर से होती है जब आप उस घटना के बारे में सोचते हो। और इसे ही आप याद कहते हो। आप जितनी बार एक ही बात को सोचोगे उतना ही वो आपके दिमाग में बैठता रहेगा। आपने अनुभव किया होगा, पर बैठता क्यों है आपको पता है? क्योंकि बार बार सोचने से एक ही तरह की न्यूरॉन बार बार फायर होती है, जिससे वैसे ही न्यूरॉन फायरिंग इमिटेट करना आपके दिमाग के लिए और भी ज्यादा आसान हो जाता है। रटते समय हम बार बार पढ़ते हैं ना, फिर थोड़ी देर बाद हम लोगों को थोड़ा मोड़ा याद हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि एक ही तरह की न्यूरॉन बार बार फायर होती है। इसलिए अब फिर से सोच के फायर करोगे तो वो तुरंत हो जाएगी, क्योंकि आपने अपने दिमाग को वैसे ही ढाल दिया है बार बार उसी चीज के बारे में सोच के। जितना सोचोगे किसी चीज के बारे में उतना ही वो आपके दिमाग के गहराई में जाते रहेगा। ब्रेन एक्चुअली चेंजेस फिजिकली, स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी। पहले के वैज्ञानिक